बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए, उसका नाम है पालक गोश्त का सालन। और पालक मैंने काट कर धोकर और उसके बाद बॉयल करने के लिए रख दिए है। 10 मिनट तक हम इसको बॉयल करेंगे और इसके साथ साथ हम चिकन का मसाला वगैरह तैयार करते हैं। पालक जैसे ही बॉयल हमारी होगी इसको छान लेंगे। छानने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। और अब हम चलते हैं चिकन का मसाला बनाते हैं। इसको हम ढाँप देते हैं। और पालक खाने सबसे पहले हमने पालक काटनी है, काट कर धोकर उसको बॉयल करने के लिए रख देना है। और हमें 10 मिनट तक पालक बॉयल करनी है। और इसमें हमने डाल देना आधा चम्मच हल्दी का। इससे ये होगा कि आपकी पालक काली नहीं पड़ेगी और इसका कलर बिल्कुल ठीक रहेगा और बॉयल भी अच्छी तरह से हो जाएगी। जैसे ही हमारी पालक बॉयल होगी उसके बाद हम इसको छान लेंगे और ग्राइंड करेंगे। और इसके बाद इसके साथ ही हम बनाते हैं मसाला, चिकन का मसाला तैयार करते हैं। ये ख्याल रखें जब भी आप पालक पानी में उबलने के लिए रखें, जब पानी बॉयल हो उसके बाद पालक शामिल करें। अगर पहले डालेंगे तो इस तरह से जो सख्त हो जाती है पालक, वो जल्दी गलती भी नहीं है। और अब हमारी पालक बॉयल हो रही है, हम चिकन का मसाला तैयार करते हैं। जैसे ही हमारी पालक बॉयल हो जाएगी तो हम इसको 10 मिनट के बाद निकाल के छान के ग्राइंड करके मसाला जो हम तैयार करेंगे उसमें शामिल करते हैं। नाज़रीन, पालक हमारी बॉयल हो चुकी है और अब हम इसको छान लेंगे अच्छी तरह से। नाज़रीन, अब हम चिकन का मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 1 केजी चिकन। हमने धोकर इसको रख लिया है। साथ में 3 से 4 अदद प्याज, हमने इनको भी चॉप काट के रख लिया है। साथ में हमें कुकिंग ऑयल या घी इस पर ज़रूरत चाहिए। और टमाटर, 3 अदद टमाटर हमने दरमियाने साइज़ के काट लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच हमें चाहिए, ये भी हमने छील कर काट कर रख लिया है पीस कर। और साथ में हमें चाहिए हरी मिर्चें 3-4, मैंने ये भी चॉप करके रख दिए हैं। और मसालों में हमें चाहिए सबसे पहले पिसा हुआ धनिया आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चाय का चम्मच, दरदरी मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, और साथ में कौरमा मसाला 2 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, और सुरख मिर्च हमने लिए 1.5 चम्मच। और इसके बाद हमें चाहिए गार्निश के लिए हरी मिर्च और अदरक जूलियन कटी हुई। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई चढ़ा दी, इसको हम गरम करेंगे। घी शामिल कर दिया, गरम होने के लिए हम रख देंगे। घी हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें चिकन शामिल कर देते हैं ताकि इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें। चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लें ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और फ्राई करने के बाद इसका और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। बाकी मसाला जाता हम बाद में डालेंगे, थोड़ा सा इसको और फ्राई करेंगे। को हमने छान के रख लिया था, अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। और अब हम मसाला तैयार करते हैं अच्छी तरह से। अब वो चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम प्याज शामिल कर देंगे। इसको कब फ्राई करना। प्याज हमारे जैसे ही नरम हो जाए, थोड़े से फ्राई करने के बाद हम लहसुन अदरक शामिल कर देंगे जो पेस्ट हमने बना के रखा है। और साथ में सब्ज़ मिर्चें, ये भी हमने पीस कर रख ली थी। और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। साथ में हम टमाटर शामिल कर देते हैं ताकि हमारा मसाला तैयार हो जाए। और अब हम इसमें मसाले शामिल करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये दरदरी मिर्च है और हल्दी पाउडर, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा और सुरख मिर्च पाउडर, ये हमने कौरमा मसाला पाउडर रखा हुआ है, और नमक हस्बे ज़रूरत। मैंने ये 1.5 चम्मच इससे डाला है, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा चम्मच चलाएँगे।
हल्का सा चम्मच चलाने के बाद जो हमने चिकन रखा हुआ है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें। जैसे ही हमने इसको मिक्स किया, साथ में हमने दही शामिल कर देनी है ताकि इसमें इसकी खटास और चटपटापन आ जाए। इससे ग्रेवी हमारी अच्छी बनेगी और जो एक चिकन का स्मेल या जिसको कहते हैं जायका होता है वो भी ज़रा चेंज हो जाता है और इससे मसाला बहुत अच्छा बनता है, चटपटा सा। इसको हमने फ्राई करना है, 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें पालक शामिल कर देंगे और जो 3 से 4 अदद हमने नीचे सब्ज़ काट के रखी है भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं ताकि हल्की सी इसको भी फ्राई कर लिया जाए। और हम शामिल कर रहे हैं पालक जो हमने ग्राइंड करके रख ली है। शादियों में तकरीबन इसी तरह से पालक तैयार की जाती है। होटलों में शादियों में लोग स्पेशल जो शौकीन हैं जाकर खाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं घर पे आप सब कुछ बना सकें। आइडिया होना चाहिए कि इसको हम फ्राई करेंगे। ओके नाज़रीन, फ्राई हो चुकी है हमारी पालक। आप देख सकते हैं पालक गोश्त का सालन जब ये घी छोड़ दे तो इसकी बुनाई मुकम्मल हो चुकी है, यानी कि हमारा पालक गोश्त तैयार हो चुका है। ये इसकी शक्ल आप देख सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। नाज़रीन, पालक गोश्त का सालन हमारा तैयार हो चुका है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी और अगर आपको पसंद आए इस तरह की वीडियोस आप और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।